2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव झा ने छठ पूजा का मुद्दा उठाया और उन्होंने दिल्ली सरकार से यमुना नदी के भीतर छठ पूजा का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। डीएम 54 संजीव झा जी छठ पूजा पर्व पहले की तरह यमुना नदी के घाटों पर आयोजित करने के संबंध में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने का अवसर दिया। क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आऊँगा। क्योंकि कैमरे को बंद करने को लेकर अभी सदन में हल्ला हो गया। छोड़ो चीज को प्लीज। क्योंकि ये संसद ने एक परंपरा भी स्टैब्लिश किया है कि विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाया जाए। संसद स्टैब्लिश किया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। राखी बिरला जी के उसमें भी दूसरी बात बंद हुआ है अध्यक्ष महोदय कि छठ पूजा पूर्वांचल के आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं वो छठ पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 2020 से पहले दिल्ली में जितने यमुना के घाट हैं सभी यमुना के घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता था, खूब धूमधाम से मनाया जाता था। हालांकि इसमें मैं अपनी सरकार को, अरविंद जी केजरीवाल जी की सरकार को और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे आने से पहले केवल 68 जगहों पर सरकार छठ पूजा का आयोजन करती थी। अब वो बढ़कर 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। लेकिन 2020-21 में कोरोना के कारण एक नोटिफिकेशन डीडीएमए ने निकाला और कहा कि महामारी होने के कारण यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। पूर्वांचल वासी, चूंकि छठ पूजा साफ सफाई का पूजा है और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने इस बात को स्वीकारा। क्योंकि भीड़ बहुत होती है और लाखों लोग यमुना के घाट पे आते हैं, तो सबने ये माना कि कोरोना के महामारी में ये छठ पूजा का आयोजन यमुना के घाट पे ना हो जब तक कोरोना है। लेकिन 2023 में यमुना के घाटों पे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाया। अब यमुना के जितने भी घाट हैं वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं। अब इससे 2 नुकसान हुए। एक कि बहुत सारे लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ा और हर बार छठ में जो रेलवे में और दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भीड़ भाड़ आप देखते हैं उसमें और बढ़ गई और कई बार हादसे भी होते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि जब कोई भी, चाहे पूर्वांचल के लोग हों या कहीं से जो दिल्ली में आए हैं, ऐसा नहीं है कि बोरिया बिस्तर लिया और यहाँ आया। वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा, अपने संस्कार सब साथ लेकर आया। हमारी सरकार ने ये इंश्योर किया कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनका पर्व सब संरक्षित रहे। लेकिन डीडीएमए के उस नोटिफिकेशन के कारण 23 में पूजा नहीं हो पाया। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को भी और माननीय एलजी साहब को भी, एलजी साहब को इसलिए चूंकि डीडीएमए का चेयरमैन एलजी साहब हैं और ये नोटिफिकेशन डीडीएमए के द्वारा निकाला गया है, तो मैं एलजी साहब का भी ध्यानाकर्षण इस सदन के माध्यम से कराना चाहता हूं कि यमुना घाट पे जैसे पहले छठ पूजा होता रहा था उसी तरह से इस बार भी पूजा हो। कई बार ये एक मिथ फैलाया जाता है कि नहीं, छठ पूजा होगा तो प्रदूषण होगा। मैं सदन के माध्यम से सदन को भी और सभी कंसर्न, चाहे एलजी साहब हो, बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि छठ पूजा में कोई विसर्जन नहीं होता। ये साफ सफाई का पूजा है। लोग घर की साफ सफाई करते हैं, नदियों की साफ सफाई करते हैं, तो इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। और अगर इसी लॉजिक को अगर बाय भी करें तो यही यमुना दिल्ली से पहले जहां जहां उसमें पूजा होता है, दिल्ली के बाद में जहां जहां है वहां पूजा होता है, गंगा मैया के किनारे जितनी भी जगह हैं हर जगह पूजा होता है।
तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय एलजी साहब को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार डीडीएमए का जो कोरोना के महामारी के समय में नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए और पहले की तरह पूजा हो। चूंकि दिल्ली में ही इसी यमुना घाट पे 2015 से हमारी सरकार है और खूब धूमधाम से हम पूजा कर रहे थे, तो उसमें नया कुछ तो नहीं आया। तो आखिर फिर वो पूर्वांचल वासी यमुना किनारे जाकर धूमधाम से पूजा करते थे, उनको किस कारण से वंचित किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सदन का भी, माननीय मंत्री जी का भी और माननीय एलजी साहब का भी ये ध्यानाकर्षण चाहता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि अब इस बार का छठ फिर से यमुना के किनारे, चूंकि नदी के किनारे ही ये पर्व मनाया जाता है, तो यमुना मैया के किनारे छठी मैया की पूजा आराधना पहले की भांति हो। बस मैं यही सदन का और माननीय मंत्री एलजी साहब ध्यानाकर्षण चाहता था। बहुत